आज हम लोग करते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 नाम है चैप्टर हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक। ये हमारा ये चैप्टर हमने करना है। अब इसी चैप्टर को आगे लेके चलते हैं हम लोग। सबसे पहले समझेंगे वर्क, देन हम समझेंगे एनर्जी, देन हम समझेंगे पावर। इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो तीनों पार्ट को हमें अलग अलग पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे डेरिवेशंस हैं जो इस चैप्टर के आपके स्कूल एग्जाम में टीचर पूछते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे वर्क की। चैप्टर का नाम लिख लो आप, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे वर्क की, ठीक। अभी कुछ लिखना मत, बस समझना। वर्क, व्हाट इज वर्क। देखो क्या होता है, अभी तक आपने क्लास 9 10 में पढ़ा होगा कि वर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट, वर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि आपने पढ़ा होगा 9 10 में। देखना ध्यान में क्या लिखा हूं, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और उस बुक में, आपके 9th वाली बुक में, एक ऐसा डायग्राम बना होगा लाइक दिस, ठीक। दिस इज द ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है जिसमें आपने एक लगा रखा है फोर्स, और इस फोर्स की वजह से, ड्यू टू दिस फोर्स, ये ब्लॉक एक डिस्टेंस मूव कर गया या डिस्प्लेसमेंट मूव कर गया एस, ठीक। ये पढ़ा होगा आपने, विद दिस फोर्स ये ब्लॉक यहां से यहां तरफ, यहां की तरफ मूव करके आ गया। इसी को हमने बोल दिया force into displacement, force into displacement, that is known as work done. But at the class 11 this is not a complete definition of work। समझते हैं क्या होता है ये। एज पर दिस फॉर्मूला भी कुछ नोट करेंगे, नहीं करेंगे आप लोग। W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब आते हैं क्लास 11th में, दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ आवर क्लास 9। अब आते क्लास 11th में, वर्क को डिफाइन करते हैं। ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, सही है, बट बता दो क्या डिफरेंस आएगा। वर्क को यहां पर डिफाइन किया गया है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स known as work done। what, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नोन एज वर्क डन, यानी फोर्स के डायरेक्शन में वर्क डन। यहां तो बाय डिफॉल्ट फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी आपका इधर की तरफ हो रहा था, तो ज्यादा कुछ वरेर क्लास 9 छोटी क्लास होती है तो उतना ध्यान दिया नहीं, जितना था लेवल को बताया गया आपको। मतलब कि आप समझो क्या होता है, ये है ब्लॉक, ये वही ब्लॉक है जो ब्लॉक यहां पर है, ठीक है। थोड़ा छोटा मैं कर लूं इसको, ये ठीक। अब होता है क्या, गांव में देखा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनकी एक गाड़ी है, उस गाड़ी को खींच रहे हैं, लेकिन जो गाड़ी चल रही जमीन पे हो, खिलौना गाड़ी हो, वो चल रही है जमीन पर, लेकिन बच्चा फोर्स इधर लगा रहा है। बच्चे की हाइट थोड़ी ज्यादा है, तो बच्चे ने उसको ऐसे पकड़ रखा है एफ, ठीक। बच्चा फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, और आपकी जो उसकी जो खिलौना गाड़ी है वो जा रही है इधर की तरफ, इधर की तरफ, यानी जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो इधर की तरफ है, फोर्स है आपका इधर की तरफ। देन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहां पर तो बाय डिफॉल्ट फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां पर बाय डिफॉल्ट डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। तो कैसे देखेंगे इसको हम लोग, हम फोर्स का ओ वाला कंपोनेंट लेंगे, ध्यान समझना मेरी बात। हम फोर्स का ओ वाला कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, व्हाट, जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। तो माना ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बना थीटा,
तो दैट इज f, तो दिस वन इज f cos थीटा एंड दिस वन इज f sin थीटा। ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, इसकी बात हम नहीं करेंगे यहाँ पर, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। अब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन सेम है। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू f cos थीटा into s, ठीक, वही डेफिनेशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट यू हैव टू टेक द फोर्स in the direction of force, sorry, force in the direction of displacement, force in the direction of displacement, displacement के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो f नहीं है, वो इसका एक कंपोनेंट है f cos थीटा। you can write it work done is equal to f s cos थीटा, that is f s cos थीटा। अब मुझे आपसे एक आंसर चाहिए, एक क्या दो आंसर चाहिए कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। फोर्स इज आइदर स्केलर और वेक्टर, कौन बताएगा? सर स्केलर। ऐसा वेक्टर है। फोर्स वेक्टर है प्रेरित, क्या बात कर रहे हो तुम? फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। दिस वन इज वेक्टर एंड दिस वन इज वेक्टर, और साथ में लगा हुआ है cos थीटा। आपको याद होना चाहिए कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है? AB cos थीटा, यानी कहीं पर आपको A इंटू बी इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है और ये A और B दोनों वेक्टर है, मतलब कि A डॉट B, वी कैन राइट इट वर्क इज इक्वल टू F डॉट S, वी कैन राइट इट F डॉट S, यानी हम डिफाइन कर सकते हैं वर्क इज ऑल्सो डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट of force and displacement, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है वर्क, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? रिजल्टेंट क्वांटिटी ये है, रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या होती है? एक स्केलर, तो वर्क की स्केलर क्वांटिटी आप यहां लिख सकते हो, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। आया समझ में? यस सर। अब देखो वर्क की जो स्केलर क्वांटिटी ये निकल के आ गया, ये हमने क्यों डिसाइड किया? क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है रिजल्टेंट क्वांटिटी स्केलर निकल के आती है हमारी, ठीक। अब इसके बेस पे आप इसको डिफाइन करो, कैसे, क्यों बताया गया आपको कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाई द वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट? वी हैव फ्रॉम क्लास 11 जो हमने अभी पढ़ा है, W इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर इज इक्वल टू F S cos थीटा, ठीक। F S cos, what is theta in this case between force and displacement S? थीटा क्या है इन दोनों केस में? बताओ, सोचो, बताओ, सोचना पड़ेगा आपको। थीटा को सोचो और बताओ व्हाट इज थीटा। यहां पर जो थीटा है वो थीटा एक एंगल लिया हमने, वहां पर क्या थीटा की वैल्यू क्या है? वेक्टर नहीं पढ़ा आप लोगों ने, भूल गए, इतनी मेहनत से पढ़ाया मैंने। सर 90 डिग्री। दिस वन इज फोर्स एंड दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट, हाउ इट इज 90 डिग्री? ऐसा आप बताओ, प्रेरित आप बताओ, कोई बताओ। 180। ओहो, ये फोर्स है और ये एस है, तब ये 180 होगा। ये फोर्स है और ये एस है, कितना होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री। एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होता है? एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस या आइडेंटिकल लाइंस क्या होता है? 0 डिग्री। 0।
तो f has cos 0 and what is the value of cos 0? 1. cos 0 की वैल्यू होती है हमारी 1. cos 0 इक्वल टू 1, तो f into s, that is force into displacement. ये था जो आपने पढ़ा था बचपन में अपने, ठीक। तो ये फार्मूला इसी वाले फार्मूले से निकल के आता है। तो ये तो हो गया हमारा वर्क डन, सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन होगी हमारी वर्क डन की, ठीक। अब क्या बताना आपको, समझ में आया क्या होगा? यस सर। ओके, अब देखो, नाउ फाइंड द डायमेंशन ऑफ वर्क डन, डायमेंशंस ऑफ वर्क एंड यूनिट ऑफ वर्क। बताएं क्या होगा वर्क का डायमेंशन और वर्क का यूनिट। ये सब इसलिए पूछा ताकि जो कि आपने सब पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में। तो बताओ, ठीक। नेचर ऑफ वर्क डन क्या होता है? हमारा जो वर्क है, ये हमारा वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, मैं लिखता हूं यहाँ पे वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, बट BUT, but work has following टाइप ऑफ नेचर। 3 नेचर होते हैं वर्क डन के। कौन कौन से? पहला होता है पॉजिटिव वर्क डन, नोट करते चलेंगे आप लोग इसको। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव वर्क डन, सेकेंड वन इज नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, थर्ड वन इज जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन, ठीक। अब समझते हैं क्या होता है ये तीनों, इन तीनों को समझते हैं हम लोग। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव वर्क डन, इसको नोट करो आप लोग। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव वर्क डन, व्हाट डू यू मीन नेगेटिव वर्क डन, एंड व्हाट डू यू मीन बाय जीरो वर्क डन। आता है पेपर में कि हाउ मेनी काइंड ऑफ या हाउ मेनी नेचर ऑफ वर्क डन। तो बच्चे बोले सर वर्क डन का कौन सा टाइप होता है? होता है 3 अलग अलग नेचर होते हैं। देखो कैसे, एक एक को समझते हैं पहले हम लोग। सबसे पहले आता हूं पॉजिटिव वर्क डन पे। सबसे पहले मैं आता हूं पॉजिटिव वर्क डन। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव वर्क डन, ठीक। इफ थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, इफ थीटा लेस देन 90, if theta less than 90, then work is in पॉजिटिव नेचर। जो वर्क हमारा है वो पॉजिटिव नेचर में होगा। कैसे? देखो समझते हैं ध्यान से। वी हैव वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू फ्रॉम 0 to 90, फ्रॉम 0 to 90, यानी cos 0, cos 1, cos 10, cos 25, cos 30, cos 45, cos 60। 90 से कम रहोगे अगर आप उस टाइम पे cos के हर एक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक। यानी कि थीटा लेस देन 90 मतलब क्या हुआ कि ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट और ये रहा हमारा फोर्स, दैट थीटा लेस देन 90। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस वर्क डन की वैल्यू कम होती जाएगी, और इसके आगे बात हम नेक्स्ट टाइप में करेंगे, ठीक। तो अब अगर अप टू थीटा 90 है, थीटा 90 से कम है, तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। आप देख सकते हो cos 45 कितना होता है? जो भी होता है प्लस में होता है। cos 60 कितना होता है? जो भी होता है प्लस में होता है, ठीक। cos 30 कितना होता है? जो भी होता है वो प्लस में ही होता है। तो थीटा डिसाइड करेगा नेचर ऑफ वर्क डन। थीटा लेस देन 90, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, सिंपल, बिल्कुल, दैट वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक। तो यहां से आ जाएगा एफ
into s into cos theta and this work done is पॉजिटिव वर्क डन। नोट करते चलिए आप लोग इसको, पॉजिटिव वर्क डन। जैसे आपको एग्जांपल लो, सिंपल सिंपल एग्जांपल बताओ। जैसे एग्जांपल मैं लूं यहां पर, देखिए आप लोग क्या हो सकता है इसका एग्जांपल देखो। वर्क डन एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ऐसे आप दो तीन एग्जांपल और सोचना। वर्क डन इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होगा? जो ग्रेविटी है वो किधर काम कर रही है? नीचे की तरफ। जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो किधर गिर रही है? नीचे की तरफ। तो थीटा कितना होगा? प्रेरित फ्रीली फॉलिंग बॉडी में बॉडी नीचे गिर रही है, ग्रेविटी जी भी नीचे लग रहा है, तो व्हाट इज थीटा? श्रेया, थीटा का वैल्यू क्या है? 0 जीरो। भाई फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, जो इसका वेट है बॉडी का m इंटू जी, और मोशन भी डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो F इज इक्वल टू सॉरी W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू कॉस जीरो एंड दैट इज Fs। अब इसकी वैल्यू 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन बॉडी का वेट है, और डिस्प्लेसमेंट क्या उसने 5 मीटर, तो 10 इंटू 5 दैट इज 50 न्यूटन मीटर हो जाएगा उसका वर्क डन। दैट इज द टाइप ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। नोट करें आप लोग इसको। हमारे पास है घोड़ा गाड़ी, ठीक, आगे घोड़ा बना हुआ, पीछे उसे गाड़ी है, घोड़ा आगे चलता है, गाड़ी भी आगे चलती है। तो इस केस में, इस कंडीशन में घोड़े के द्वारा किया गया कार्य, यानी घोड़े ने जो वर्क डन किया, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। positive Positive work done, very good, that is the positive work done। work done by the horse is positive। ये एक स्प्रिंग है, ठीक, इस स्प्रिंग को आप पकड़ के इधर खींच रहे हो, इधर खींच रहे हो, फोर्स लगाया, और ये स्प्रिंग खींच के ऐसी हो गई। अब वर्क डन बाय यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव, क्या बात है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, और जो फोर्स लगा रखा आपने, फोर्स भी आपका सेम डायरेक्शन में। तो फोर्स और, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, थीटा 0 है, मतलब 90 से कम है, 90 से कम है, तो पॉजिटिव वर्क डन। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेगेटिव वर्क डन पे। इसको समझते हैं, ध्यान से समझ रहे हैं आप। बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन की। आज ही पढ़ा के छोड़ दूंगा आप लोगों को, टेंशन नहीं लेना। नेगेटिव वर्क डन की, नेगेटिव वर्क डन क्या होता है देखते हैं। This is the nature of work done, negative work done। This one is displacement and this one is force। ये थीटा अगर आप देख रहे हो तो दैट थीटा इज ग्रेटर देन 90। ये थीटा ग्रेटर देन 90 होता है, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। और जैसे आप 90 से ऊपर बढ़ते हो तो cos के केस में एंगल, सॉरी cos के केस में जब आप आगे बढ़ते हो 90 से ऊपर, 95, 92, cos 120, cos 135, जो भी आता है, cos 180, सारी वैल्यू नेगेटिव होती है। यानी कि वी कैन राइट इट वर्क इज इक्वल टू F डॉट S इज इक्वल टू F S cos थीटा, F S cos थीटा एंड थीटा ग्रेटर देन 90। ठीक है, फॉर थीटा ग्रेटर देन, गलत दिया मैंने, थीटा ग्रेटर देन 90 cos थीटा इज नेगेटिव, cos थीटा इज नेगेटिव। जब cos थीटा नेगेटिव होगा तो वर्क डन कैसा होगा? अपोजिट, मतलब Fs cos थीटा। देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर की तरफ हो रहा है, और जो फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है। तो ऐसा कोई केस आपको पता है, कोई केस आप सोच सकते हो जिसमें डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है बट फोर्स जस्ट उसकी अपोजिट है? एनी केसेस यू रिमेंबर? क्या आप बता सकते हो मुझे कि भाई ये रहा डिस्प्लेसमेंट और ये रहा फोर्स? सर 0।
नहीं 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 नहीं, जीरो कहाँ, जीरो क्या मतलब है? सर जब कोई लिफ्ट ऊपर जा रही हो तब। अरे तो लिफ्ट ऊपर जा रही है, फोर्स भी ऊपर लग रहा है। सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स की आप रिस्पेक्ट बोल रहे हो, हाँ तब सही है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज नेगेटिव। लेकिन यहाँ ग्रेविटेशन कहाँ वर्क कर रहा है? बट यू कैन से इट, सही है। ये रहा mg और ये लिफ्ट जा रही ऊपर की तरफ, वेयर लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड एंड वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन इज नेगेटिव, सही है। क्या बात है, परफेक्ट। दूसरा बताओ जो पढ़ा है आपने। श्रेया बिल्कुल सही था तुमने, ये श्रेया आपने बताया ना, हाँ। दूसरा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सोचो आप, कोई ऑब्जेक्ट है, ये किसी रफ सरफेस रखा हुआ है, फोर्स तो आप लगा रहे हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पे इधर की तरफ हो रहा है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है स्मॉल एफ, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इधर की तरफ है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के बिल्कुल ये वही कंडीशन जो श्रेया तुमने बताया मुझे, फ्रिक्शनल फोर्स के अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स इधर है, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है। तो इन दैट केस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज नेगेटिव। अगर मैं इसको लिखूं यहां पर, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, हम लोग इसके द्वारा किया गया कार्य नहीं निकालना है, हम लोग इसके द्वारा किया गया कार्य की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो W फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्मॉल f डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो स्मॉल f इंटू s इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा इज 180 हियर, कॉस थीटा इज 180, तो क्या जाएगा माइनस fs, यानी वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव, दैट इज अवर नेगेटिव वर्क डन। बात करेंगे हम लोग थर्ड टाइप के वर्क डन की, दैट इज जीरो वर्क डन। देखो क्या होता है ये, समझो। आप कभी ट्रेन से जर्नी करे किया होगा आपने, यार ट्रेन से उतरे, आप प्लेटफॉर्म पे उतरे, आप दिल्ली स्टेशन या जहां भी उतरेंगे आप लोग, उतरने के बाद अगर आपका भारी भरकम सामान है तो हम क्या करते हैं, कूली करते हैं। कूली क्या करता है, वो सारा सामान, जो भी सामान होता है उसके पास, वो सारा सामान अपने सर पे रख लिया उसने, लाइक दिस, और फिर कूली चलने लगा। जो कूली का डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, जो इतने इतने इतना सारा सामान लगा रखा है इसने, दैट इज mg। ये m कौन सा, ये सारा जो इसने अपने सर पे सारा कुछ रखा हुआ है, दैट इज m इंटू g। तो ये हो गया हमारा फोर्स, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो कितना एंगल है आयशा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। और फिजिक्स ये कहती है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90। ओहो, ये क्या हो गया, कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, कॉस 90 वैल्यू होती है जीरो, यानी वर्क डन बाय द कुली इज इक्वल टू जीरो। और जैसे कुली ने आपका सारा सामान उतारा, उसने बोला भाई 250 रुपए हुए, 250 रुपए हो गए मेरे। तो आपने कहा भाई मैंने फिजिक्स पढ़ी है, मुझे पता है कि फोर्स तुमने लगाया है ये और जो डिस्प्लेसमेंट है ये, तो तुमने जो वर्क डन किया दैट इज जीरो, तुमने कोई काम किया ही नहीं, नथिंग यू हैव डिड टू ब्रिंग दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म टू आउटर ऑफ द स्टेशन, आपने कुछ किया ही नहीं, तो किस बात के पैसे? भाई साहब कुली बहुत मारेगा आपको। तो ये फिजिक्स कहते हैं कि यहाँ कोई वर्क डन नहीं हुआ, बेचारा कुली पसीने से लथपथ है बिल्कुल, और आप कह रहे हो आपने कोई काम किया ही नहीं, तो ऐसा कभी करना नहीं। बट हाँ, फिजिक्स कहती है कि ये वर्क डन जीरो है, नो वर्क डन इज डन बाय द कूली, उस कूली ने कोई काम नहीं किया, तो दैट इज आवर जीरो वर्क डन। जहां भी थीटा इक्वल टू 90 हो जाए between the force and the displacement, then at that condition, in that position, there is no work done। ये केस यही वाला है, कुली वाला है। बट डोंट अप्लाई दिस
कॉन्सेप्ट इन द प्रैक्टिकल वे। थियोरेटिकल तक तो यहाँ से हाँ भाई आप एग्जाम में लिख दोगे नंबर मिल जाएगा आपको, बट फिजिक्स ये करेगी देयर इज नो वर्क डन। तो नोट करें आप लोग इसको, ठीक। मैं बताने जा रहा हूं आपको वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी कि मेरे पास वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वी हैव दिस फॉर्मूला फॉर वर्क डन, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमने पढ़ा हुआ है मोशन इन प्लेन में वेक्टर वाले चैप्टर में कि दो वेक्टर को हम उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी f इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप एंड देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। Then as per the dot product of two vectors when they are given in rectangular components, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डॉट s इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा f x i कैप प्लस f y j कैप प्लस f z k कैप डॉट एस एक्स आई कैप एस वाई जे कैप एस जेड के कैप एंड दिस विल, अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो तो आप डॉट प्रोडक्ट खोल के देखने के बाद बुक में अपने यह आ जाएगा एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड। ठीक, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। सिंपल डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आई डॉट आई बिकम 1 एंड आई डॉट जे आई डॉट के दैट विल बी 0। तो सारे कंपोनेंट 0 बचेंगे, सिर्फ यही तीन और सारे के सारे 0 हो जाएंगे। ठीक, तो इसको आप नोट करो और इसके बेस एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, एग्जांपल है ये, बताना कितना आंसर आएगा उसका। f इज गिवन, f की वैल्यू दे रखी है i प्लस 5j प्लस 7k, i प्लस 5j प्लस 7k एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल दैट डिस्प्लेस्ड बाय s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या रखा है 6i प्लस 9k कैप, 6i कैप प्लस 9k कैप। ठीक, 6i कैप प्लस 9k कैप। Calculate the work done by this force to displace this body by a displacement of this value। बताना क्या आंसर आएगा इसका। अब इसमें j मिसिंग है, अगर आप इसको करोगे तो इसमें j मिसिंग है। यू कैन राइट इट 6i कैप प्लस 0j कैप प्लस 9k कैप। तो बताना मुझे f डॉट s वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट विल बी द आंसर। यस सर 69। सर आपकी माइक अनम्यूट है। इसी को लिख दिया हमने 69 न्यूटन मीटर और इसी को लिख दिया हमने 69 जूल। दैट इज अवर आंसर। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया।